गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने करा था गाउट, आज हम करेंगे एंटी रूमेटिक ड्रग्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी रूमेटिक ड्रग्स। एंटी रूमेटिक ड्रग्स डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रूमेटाइड अर्थराइटिस। क्या होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस? इज ए क्रॉनिक rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disorders अफेक्टिंग जॉइंट्स। हमने कहा कि जैसे हमारा गाउट बिग जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, तो हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ये भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है, एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, जहाँ पे क्या होते हैं वो हैंड्स और फीट्स के मतलब स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है ये। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अपना रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो हमारी बॉडी का मतलब हमारी बॉडी का खुद जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही टिश्यूज को अटैक करने लग जाता है। बॉडीज इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, अटैक करने लग जाता है अपने ही टिश्यूज को, अटैक इट्स ओन टिश्यूज इंक्लूडिंग जॉइंट्स। तो इस केसेस में क्या होता है, सिवियर केसेस वो क्या करता है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी अटैक करने लग जाता है। तो ये तो होता है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब सिम्टम्स, इसके भी सिम्टम्स जो हैं सेम उसी की तरह हैं, अपने गाउट की तरह। हमें इसमें पेन होने लग जाता है, स्वेलिंग होने लग जाती है, रेडनेस होने लग जाती है, तो दैट मीन्स कि हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब अगर हमारे स्मॉल जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे अगर हमें स्वेलिंग एंड रेडनेस हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और गाउट में बिग जॉइंट्स में होती है। तो हमें अब कौन सी ड्रग्स पढ़नी है जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स डिस्कस करेंगे दैट इज एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो एंटी रूमेटिक ड्रग्स में क्या होता है, सबसे पहले ऐसा हम थेरेपी और ऐसा एजेंट यूज करते हैं जो क्या करते हैं, जो इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं, जो मतलब जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुई है। और क्लास नेक्स्ट इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस, मतलब कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस। फर्स्ट इज classification of DMARDS, DMARDS। DMARDS मतलब disease modifying anti disease modifying anti rheumatic ड्रग्स। ठीक है। में फर्स्ट है इम्यूनोसुप्रेसेंट्स, second is sulfasalazine, sulfasalazine, third is chloroquine and hydroxychloroquine, fourth is leflunomide and gold sodium, and last one is D-penicillamine। ये सारी ड्रग्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रीटमेंट के लिए होती हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ठीक है। जो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स है, मतलब ये इनिशियली जब हमारा गोल्ड प्रिपरेशन यूज करते थे हम इन 1930s में, तो ये हम इन इस मतलब पर्टिकुलर आर्थराइटिस के लिए इसको ट्रीट करने के लिए यूज करते थे। तो इसमें क्या है, जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं, उन उस डिजीज को मॉडिफाई करने के लिए जो सारी ड्रग्स हैं ये हम यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले एक ड्रग है दैट इज मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट इम्यूनोसुप्रेसेंट होता है, एंड अदर एग्जांपल ऑफ इम्यूनोसुप्रेसेंट इज एजा
thioprin, azathioprine, methotrexate and cyclosporine. ठीक है. मैथोट्रेक्सेट क्या है? इट्स अ येलो टू ऑरेंज क्रिस्टल पाउडर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में सॉल्युबल हो जाती है एंड इज गिवन बाय ओरल रूट एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैथोट्रेक्सेट इज, ये मैथोट्रेक्सेट क्या करता है? ये क्या करता है? एक एंजाइम को स्टॉप कर देता है, मतलब उसको इनहिबिट कर देता है. जो क्या करता है, जो मतलब एंजाइम की प्रोडक्शन, ये एक एंजाइम को स्टॉप कर देता है और उसको मतलब स्टॉप मींस इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, जितना भी फोलिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन के लिए, जितने भी मतलब किसी भी सेल्स के लिए उसके न्यूक्लियस की प्रोडक्शन के लिए जितने भी हमें फॉलिक एसिड चाहिए, वो उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करने लग जाता है. ठीक है. और ये यूज कहाँ होता है? मोस्टली इन कार्सिनोमास में, हेड एंड नेक कार्सिनोमास में यूज होता है. ये मैथोट्रेक्सेट जो है एक एंटी कैंसर ड्रग है. तो हम क्या कह रहे हैं, कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको? कैंसर के लिए. तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये क्या करता है, एक एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो क्या करता है आगे फोलिक एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस करने लग जाता है. एंड डोजेज फॉर मैथोट्रेक्सेट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में 20 to 40 mg पर स्क्वायर लेते हैं हम. कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इस ड्रग की? इट्स हाइपर सेंसिटिविटी and severe leukopenia, pregnancy and lactation. And the side effect for this drug is vomiting, nausea, ulcers, urinary retention, menstrual irregularities, and many others. And pharmacokinetic for this drug is 4 to 7 days. Onset action is 4 to 7 days. And peak plasma duration is 3 weeks. ठीक है. And it crosses placenta and excreted through urine. And excreted through urine. Next drug is azathioprine. Azathioprine भी सेम इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स है. अब हम इसके में दूसरी क्लास डिस्कस करेंगे, दैट इज सल्फासालाजिन. सल्फासालाजिन क्या एक ऑर्डरलेस येलोलेस पाउडर है. ये अनसॉल्युबल होता है वाटर में और इसको हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ओरली. ये पार्शियली एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. एंड मेटाबोलाइज बाय गट फ्लोरा एंड कन्वर्ट इनटू सल्फापैराडिन व्हिच इज as 5 अमीनो सैलिसिक एसिड. तो हम कहते हैं कि सल्फासालाजिन जो है ऐसी ड्रग है जो क्या करती है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाती है सल्फापैराडिन में और ये एंड deliver sulfapyridine and 5 amino salicylic acid into the colon. So it acts as anti-inflammatory drug. तो सल्फासालाजिन को हम ले रहे हैं डीमार्ट कैटेगरी में. डीमार्ट मींस डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में. और ये क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. And contraindication for this drug is hypersensitivity, lactation in pregnancy, urinary obstructions, and side effects is same nausea, vomiting, abdominal pain, hepatitis, headache, insomnia, depression. And pharmacokinetic is it's partially absorbed. Peak plasma concentration is 1 to 6 hours and excreted in urine, and serum half life is 6 hours. तो ये सारी हमारी ड्रग्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है. तो आपकी बुक में सब ड्रग्स दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. तो अदर ड्रग्स भी हम यूज करते हैं इसी के लिए. तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमारे जितना भी मतलब रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से भी जो जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको ट्रीट करते हैं. और वो कैटेगराइज होता है अलग अलग तरीके से. तो फिर वो अलग अलग जो कंडीशंस में अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से है. जैसे हमने इम्यूनोसुप्रेसेंट में बात करी मैथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन की. एंड सेकेंड है सल्फासालाजिन, क्लोरोक्वीन. तो ये अलग अलग तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं. और ये एक इसका कोई भी मतलब जो हम एंटी रूमेटिक ड्रग्स की बात करें, इसका कोई भी एनालिसिस इफेक्ट नहीं होता. ये पेन कम नहीं करता है. जस्ट ये क्या करेगा, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको कम करेगा. उसकी प्रोडक्शन तो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा. इसलिए हर एक ड्रग के साथ उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, उसके फार्माकोकाइनेटिक्स है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उसके यूजेस हैं. क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये हर एक
फैक्टर कैटेगराइज ड्रग है, इसलिए पर्टिकुलरली हम उसको उसी तरीके से लेंगे। लाइक एक ड्रग है इसमें सल्फासैलाजिन। सल्फासैलाजिन जो हमने अभी डिस्कस किया कि सेकंड क्लास है इसकी डीमार्ट की, उसके क्या है यूजेस हैं। सिर्फ हम बात नहीं कर रहे कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज होता है, वो उसके अदर यूजेस भी हैं। लाइक वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है, क्रॉनिक डिजीज में क्रॉन्स डिजीज में यूज होता है। क्रॉन्स डिजीज क्या होती है, एक बहुत सिवियर एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, ठीक है। उसमें भी इसको हम यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, मतलब जो क्रॉन डिजीज होती है, क्रॉन उसके नाम से पता लग रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, बाउल डिजीज होती है, जो क्या करता है, अफेक्ट करता है अपने इलियम और कोलोन को। तो उस कंडीशन में भी हम क्या यूज करते हैं, सल्फासैलाजिन। तो सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए नहीं, इसके अदर यूजेस भी हैं इन ड्रग्स के, इसलिए हमने कहा कि पर्टिकुलर ये कैटेगराइज करी हुई है अलग अलग फीचर्स से, अलग अलग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। सो नेक्स्ट इज रूमेटाइड में तो इसको यूज कर ही रहे हैं। एंड क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन के जिस तरह से हम बात कर रहे थे इसी सल्फासैलाजिन के, क्लोरोक्वीन ड्रग क्या है, हमें पता है कि क्लोरोक्वीन ड्रग जो होती है एक ये क्या करती है, सिंथेटिक ड्रग है, वो इनहिबिट करती है पैरासाइट्स के रेप्लिकेशन को, एंड क्या करता है, इनहिबिट करती है ट्रांसक्रिप्शन को टू डीएनए टू आरएनए विद डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। सो इट्स जो क्लोरोक्वीन ड्रग है ये हमारी किस क्लास की ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है। तो ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती है पैरासाइट की रेप्लिकेशन को और ट्रांसक्रिप्ट करती है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए को, ठीक है। इसलिए हम इसको इसमें भी यूज कर रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। सो इट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपरसेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड psoriasis, ischemia, and side effects is nausea, vomiting, headache, itching, loss of hearing, graying of hair, etc. ये जितनी भी ड्रग्स हमने डिस्कस किए क्लासिफिकेशन में, जितने भी हमने लास्ट लेक्चर में की थी गाउट में डिस्कस, तो हमें इन क्लासेस के, इन क्लासिफिकेशन में इन ड्रग्स के साथ इनके ब्रांड नेम्स भी हमें पता होना चाहिए, मार्केट अवेलेबल ड्रग्स किस नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में। तो ये मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंप्लीट होता है। तो आप एक बार बुक को भी फॉलो करना, कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछना। तो आज के लिए थैंक यू।